नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी भाषा के उत्पत्ति के अंतर्गत अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? सही जवाब इसका होगा वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में दो प्रकार की भाषाएं थी, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जहाँ वेद और उपनिषद की रचना हुई, वहीं लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत इत्यादि की रचना हुई। भारत में प्रमुख रूप से किस परिवार की भाषा या भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार दोनों का। भारत में आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार दोनों परिवार की भाषाएं बोली जाती है। जहां उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती है, वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। हिंदी का उद्भव किस भाषा से हुआ है? हिंदी का उद्भव अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी के विकास को जब हम समझेंगे तो इस बात को जानेंगे। भाषा का विकास हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहले वैदिक संस्कृत आया, उसके बाद लौकिक संस्कृत आया, उसके बाद पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया और उसके बाद अपभ्रंश से हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। बौद्ध धर्म में पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है और बौद्ध धर्म की जो साहित्य है, त्रिपिटक, जो सूत पिटक है, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक है, ये पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। जैन साहित्य की क्या भाषा है? जैन साहित्य की भाषा प्राकृत है और जैन साहित्य जो है यह बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत के जो नाटक होते थे उसके अधम पात्र इस भाषा का प्रयोग करते थे। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से कब तक हुआ? तो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। फिर से बोलती हूँ, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल को हम तीन भाषाएं विकसित हुई है। यहाँ आपके स्क्रीन पे है। पाली भाषा का समय था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश भाषा का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब अपभ्रंश भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश भाषा का अर्थ है विकृत। अपभ्रंश को कई नामों से जाना जाता है, अवहट, अवहट इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। अपभ्रंश का अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः किस अपभ्रंश से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप प्रचलित थे, जिससे हिंदी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ था। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब हुआ है? हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से हुआ है, यही माना जाता है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत जो है संयोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक है? तो अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा डिंगल। अपभ्रंश अवहट, अवहट, देश भाषा, देसी भाषा, ये सभी शब्द जो है अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होते थे, जबकि डिंगल जो है हिंदी का वह रूप है जिसका प्रयोग राजस्थानी साहित्य के लिए किया जाता था। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा पौमचरिऊ। पौमचरिऊ स्वयंभू द्वारा लिखा गया रामचरित है और स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र। हेमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन नाम की पुस्तक में अपभ्रंश का भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किया है। अपभ्रंश किस प्रकार की भाषा है? अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। इसका सही उत्तर होगा उकार बहुला। अपभ्रंश भाषा में उ स्वर बहुत अधिक मात्रा में
मिलता है, इसलिए अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। अभी हम देखते हैं कि हिंदी में 11 स्वर हैं, जबकि अपभ्रंश में कुल 8 ही स्वर थे। पुरानी हिंदी किनका शोधपरक आलेख है? पुरानी हिंदी गुलेरी जी का शोधपरक आलेख है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का शोधपरक आलेख है। अपभ्रंश को कौन सी संज्ञा दी गई है? बहुत सारे विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की भी संज्ञा दी है। गुलेरी जी के शब्दों में पुरानी हिंदी किसका परवर्ती रूप है? इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश में प्रायः किन शब्दों का बहिष्कार मिलता है? तो अपभ्रंश साहित्य में हम देखते हैं कि तत्सम शब्दों का बहिष्कार मिलता है। अब तत्सम शब्द किसको कहते हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो का दूसरा भाग अवश्य देखें। थैंक यू।